हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि लोग मंदिर में क्यों जाते हैं और मंदिर में पूजा करने के क्या लाभ हैं, और मंदिर में पूजा करने से वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे और विस्तृत से जानेंगे कि मंदिरों का जाने से क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, मंदिरों की बनावटों से क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। तो पहले हम थोड़ा सा कई तरीके की चीज़ों पर बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि मंदिर की आकृति पे बात करेंगे, उसकी आकृति कैसी है। तो ध्यान से देखिए, जो मंदिर होता है वो पिरामिड शेप में उसके ऊपर का सिरा होता है और उसके ऊपर जो है पीतल के घड़े और त्रिशूल लगाए जाते हैं। उसी त्रिशूल से जुड़ा हुआ जो है एक लोहे की जंजीर होती है जिस पर वो घंटी बांधी जाती है। नीचे की तरफ जब वो आता है तो पहला वो जो शेप है पिरामिड शेप, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं पहले भी एक पिरामिड पर। आज भी कई तरीके के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें 6 महीने तक टमाटर को प्रिजर्व किया गया और टमाटर को प्रिजर्व करने के बाद उसी टमाटर को काट करके सभी लोगों ने खाया और ये पाया कि वो टमाटर पूरी तरह से फ्रेश है। यानी 6 महीने तक टमाटर को प्रिजर्व कर लेना, यानी कहीं ना कहीं समय का रुक जाना और समय के साथ उस चीज़ों को न खराब होना। तो ये खासियत है पिरामिड शेफ की। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि एक लेक पर एक्सपेरिमेंट किया गया। वो लेक जो थी वो सूख चुकी थी, बंजर थी। उसकी मिट्टी को ला करके प्रिज्म के द्वारा चार्ज किया गया और दोबारा जब उस मिट्टी को डाला गया तो कुछ दिन बाद भारी बारिश हुई और लेक फिर से भर गई। फिर तीसरा उदाहरण जो मैंने देखा वो ये है कि एक फार्मिंग की गई, एक बंजर ज़मीन के ऊपर जो है पिरामिड शेप को रख करके वहाँ खेती की गई। तो ये पाया गया लगभग 300 गुना ज़्यादा ग्रोथ है उसकी, और उस बंजर भूमि में सभी तरीके की चीज़ों से पौधों की जो है विकास बेहतर हुआ और बिना किसी खाद के, बिना किसी चीज़ों के उसका रिजल्ट इतना बेहतर आया कि जैसे कि लग रहा है कि कोई उसको बढ़ा रहा है, कोई उसको ऊर्जा दे रहा है। तो पिरामिड शेप के ये 3 उदाहरण देखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पिरामिड शेप के, आप देख सकते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि जो शेप मंदिर का दिया गया है पिरामिड शेप, वो उसके अंदर एक प्रकार की वेव फॉर्मेशन करता है। उस वेव का नाम है स्केलर वेव, अदिश तरंगे। स्केलर वेव वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया, टेस्ला द्वारा खोजा गया, आइंस्टाइन द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस पर, और उस पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आइंस्टाइन ने दिया है। तो स्केलर वेव क्या वेव है कि ये एक ऐसी वेव है कि जो बिना जो समय पर वेरी नहीं करती और इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट से भी कई गुना ज़्यादा होती है। तो जिसके कारण ये एक साथ बहुत दूर ट्रेवल कर सकती है और ये मनुष्यों के भीतर यानी ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट हैं। यानी मनुष्य के अंदर और प्रकृति में ये स्वतः पड़ी रहती हैं, तरंगे हमेशा मौजूद रहती हैं। और ये स्केलर वेव एक चैलेंजिंग वेव्स है जो साइंटिस्ट आज भी इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये कन्वेंशनल टूल के द्वारा मेजरमेंट नहीं किया जाता। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है कि हम स्केलर वेव को चेक कर सकें या जान सकें उसके विषय में। तो उसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे 2 कॉइल को अगर लिया जाए तो उस पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि मान लीजिए 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को टच कर देते हैं तो डिपेंड नहीं करता वो कितनी दूर है, अब वो दोनों एक ही इंटेंसिटी के साथ काम करेंगी। यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों में वो पोटेंशियल उसके अंदर उपस्थित है, यानी रुक भी सकता है और चल भी सकता है। यानी जो चमत्कार होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो स्केलर वेव के कारण ही होती हैं। और पिरामिड का जो शेप है वो रिस्पॉन्सिबल है एक नेचुरल रूप से स्केलर वेव को डेवलप करने के लिए। यानी जो
पिरामिड का जो शेप होता है उसमें स्वतः ही स्केलर वेव पैदा होती हैं, जिसके कारण जो है कई तरीके की चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप उस मंदिर की घंटी को बजाते हैं तो वहाँ से एक वाइब्रेशन पैदा होता है। वो वाइब्रेशन जा कर के त्रिशूल पर जाता है और वो इन्वायरमेंट के बाहर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो स्केलर वेव को अट्रैक्ट कर लेता है। और स्केलर वेव को अगर समझा जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो शांति, ध्यान, ये सभी स्केलर वेव ही हैं जो आपको असीम ब्रह्मांड से ऊर्जा को खींच करके आपके भीतर उस फ्रिक्वेंसी से मैच कराते हैं, जिससे कि आपको शांति में पैदा होती है, जिससे आपका मन शांत होता है, निर्मल होता है। तो ये एक विज्ञान ही है, लेकिन इस विज्ञान को अभी और समझा जा रहा है कि स्केलर वेव कैसे काम करता है। तो अभी इसमें समय है, तो फिर हम लोग और आगे चलते हैं। तो मंदिरों को जाने से तो सबसे पहला तो जो हमने कारण वैज्ञानिक बताया, वो बताया स्केलर वेव है। फिर दूसरा और आगे अगर चलते हैं तो इसको और गहराई से जब समझेंगे तो ये पाएंगे कि जब मंदिर में हम लोग जाते हैं तो हमारा एक लेक्चर है कि भीड़ में दर्शन करने से ज़्यादा लाभ होते हैं अकेले की तुलना में। तो ये वहाँ से फिर ये जुड़ जाता है वीडियो कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा कॉस्मिक ऊर्जा होंगी। एक तो मंदिर के अंदर स्केलर वेव भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं स्केलर वेव इफ़ेक्ट करती हैं सभी चीज़ों को। तो इससे क्या होगा कि आपके भीतर कुछ परिवर्तन किया जा सके। सारा खेल है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का, सारा खेल है आपके शरीर के भीतर जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उसको अपडेट करने का, जिससे आप उन चीज़ों से जुड़ सकें जिस चीज़ों से अभी आप नहीं जुड़े हैं। तो सारा खेल यही है। तो मंदिर के जो शेप जो है वो पिरामिड के शेप बिल्कुल सेम हैं। तो यही कारण है कि जितने भी मंदिर होते हैं उसको उसी आकार में बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके से हायर अमाउंट में स्केलर वेव को रिसीव किया जा सके एटमॉस्फेयर से, इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से, और मनुष्य के भीतर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पूजा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब मंदिरों में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार घंटियाँ बजाई जाती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हलचल पैदा होती है। वही हलचल जब आपकी मंदिर में नीचे की तरफ जब वो घंटी से आता है तो जो साउंड उसमें डेवलप होता है वो कॉस्मिक एनर्जी से भी रहता है उसके अंदर, और आपके भी शरीर की एक आवृत्ति होगी और बाहर भी एक आवृत्ति पैदा हुई है। जब आपका मन शांत होगा तो आपकी आवृत्ति और बाहर की आवृत्ति सेम हो जाएगी और वहाँ रिजोनेंस पैदा हो जाएगा। कुछ वही घटना हो जाएगी कि सेना एक साथ पुलों को पार नहीं करती, क्योंकि बाहर की आवृत्ति और भीतर की आवृत्ति सेम हो जाएगी और वहाँ दोलन पैदा होगा, जिससे कि सेना का पुल टूट सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नहीं बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। स्केलर वेव यानी स्केलर एनर्जी वह एनर्जी है जो आपके इन्वायरमेंट और आपके भीतर हमेशा मौजूद रहती है, जो समय और स्थान को मैटर नहीं करती। एक साथ कई जगह पर वो खड़ी हो सकती है, वो एक साथ कई जगहों पर मौजूद हो सकती है, और उसको उसकी जो गति होती है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश की चाल है उससे भी ज़्यादा होती है। और इनके अंदर स्टैटिक और डायनेमिक पोटेंशियल होता है, यानी एक समय पर स्थिर और एक समय पर मूव है। यानी आप भगवान जो हैं वो स्केलर वेव पर ही रहते हैं। यही कारण है कि वो एक नया आयाम को रचना करते हैं। वो 5th डायमेंशनल की बात करते हैं, 4th डायमेंशनल की बात करते हैं। तो डायमेंशनल का मतलब होता है जहाँ पर समय और स्थान से परे चले जाएं, और समय और स्थान से परे जाने का जो स्केलर वेव है वो यहाँ उपस्थित है। तो उसी वेव पर सवार होकर के भगवान की कृपा आती है। तो स्केलर वेव कोई और वेव नहीं, भगवान की कृपा का एक वेव है, एक एनर्जी है, जिसकी मदद से वो आते हैं, जिसकी मदद से वो कृपा करते हैं, जिसकी मदद से वो दर्शन देते हैं। तो जिस वेव पर सवार होकर के परमात्मा आता है वो वेव है स्केलर वेव। उसी एनर्जी को कहते हैं स्केलर एनर्जी। यानी ओम एक सूक्ष्म और विराट दोनों रूपों में समभाव में सदैव उपस्थित है। तो इस बात को यही समझना होगा कि जो नानक कहते हैं कि ओंकार नाम सतनाम कभी कार्यों को पूरा करने वाला, तो वही ओम का जब एक
सूक्ष्म रूप में जाएंगे, विराट रूप में जाएंगे, तो वही जो ओम है, वही संगीत है, वही स्केलर वेव का फॉर्मेशन करती है, और वही स्केलर वेव परमात्मा की वेव है, परमात्मा की एनर्जी है। तो यही कारण है कि विज्ञान आज भी ढूंढ रहा है और उसको अभी भी मेजर नहीं किया जा सकता किसी भी कन्वेंशनल टूल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप और भी ज़्यादा चीज़ों को जान सकते हैं, स्केलर एनर्जी डेवलपिंग, स्केलर एनर्जी फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्केलर एनर्जी, तो आपको और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन चीज़ों को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए। तो सब्सक्राइब करिए और आगे हम लोग जानेंगे कि स्केलर वेव जो है वो कैसे कैसे डायरेक्शन में कैसे कैसे काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।